हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज मैं आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। ये 4 मंथ का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है फॉर द एसक्यूएल डेवलपर्स। एसक्यूएल डेवलपर्स हो या फिर सपोर्ट हो, और इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। चाहे आपने कुछ भी ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीएससी, एमएससी कुछ भी किया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद में आपको जॉब भी मिल जाएगी। क्योंकि मिली भी है, पहले बीए वाले बंदे को आईटी सेक्टर में जॉब मिली एज ए सपोर्ट इंजीनियर। अगर आप सपोर्ट में भी जाते हो तो वहाँ पैसा भी आपको ठीक ठाक मिलता है यार, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो स्टोर प्रोसीजर होते क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? एसक्यूएल सर्वर स्टोर प्रोसीजर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स प्री कंपाइल्ड क्वेरी। ये प्री कंपाइल्ड क्वेरी होती हैं, है ना। ग्रुप ऑफ टी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आप कह सकते हैं। We can say that the stored procedure are a block of code designed to perform the task whenever we call। मतलब जब भी हम लोग कॉल इसको करें और वो पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाए, है ना। सबसे पहले मतलब अगर हम देखें कि वी नीड टू डू लाइक यूज द स्टोर्ड प्रोसीजर, तो सबसे पहले हम लोग ना वो जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यार कि जो आप नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं उसका एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है। तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है? हमने कोई क्वेरी लिखी, फर्स्ट टाइम जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करते टाइम पे ये क्या करेगा कि उसका पहले सिंटैक्स चेक करेगा, है ना। एक बार सिंटैक्स चेक किया, फिर दोबारा फिर सेकंड पार्ट में प्लान सेलेक्ट करेगा। प्लान सेलेक्ट मतलब प्लान सेलेक्ट में ये रहता है कि आप उसमें कौन से इंडेक्सेस वगैरह लगी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें चेक करेगा। चेक करने के बाद में थर्ड स्टेप में इस क्वेरी को, पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब क्या है कि मान के चलो नॉर्मल क्वेरी हमने लिखी सिलेक्ट स्टार। अब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय ऐसे लिखी। तो जब भी हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे ना, वो हमेशा ये तीनों स्टेप्स करेगा। लेकिन विद द स्टोर्ड प्रोसीजर, जब हम स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर क्वेरी को लिखते हैं तो वो क्या करता है कि एक बार ही चेक कर लेगा सारा कुछ, ये तीनों स्टेप कर लेगा। उसके बाद में जब भी हम उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे, वो केवल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, दैट्स इट। ये बाकी के स्टेप छोड़ देगा। तो क्या है कि मतलब नेटवर्क लोड रिड्यूसर हमारे नेटवर्क पे लोड को रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए मोस्टली स्टोर प्रोसीजर का यूज़ होता है ना। तो कैसे क्रिएट होता है स्टोर प्रोसीजर? तो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने का एक तरीका है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एज बिगिन और द प्रोसीजर बॉडी, है ना। अगर पैरामीटराइज आपको क्रिएट करना है, ये तो हुआ नॉन पैरामीटराइज, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, विदाउट पैरामीटर है। अगर पैरामीटर्स के साथ में क्रिएट करना है तो उसके लिए है जैसे @पैरम, फिर डेटा टाइप, इस टाइप से मैं आगे बताऊंगा ये सारी चीज़ें। कॉल करना है तो सिंपल 3 तरीके से कॉल करते हैं। एग्जीक्यूट लिखते हैं, प्रोसीजर का नेम, कोई वैल्यू जो पैरामीटर की वैल्यू है वो देनी है वो लिखते हैं, फिर ई सी लिखते हैं, फिर प्रोसीजर का नेम, वैल्यू, उसके बाद में प्रोसीजर का नेम और वैल्यू ये लिखते हैं ना। तो एक तरीका होता है। तो चलिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से, और इस टेबल पे सारे प्रोसीजर जो जितने भी टाइप के होते हैं वो मैं क्रिएट करके जल्दी जल्दी बता दूंगा आप लोगों को। कंप्लीट करा देते हैं एक ही लेक्चर में। मैंने पहले भी स्टूडेंट प्रोसीजर पे कराया हुआ है, वो मैंने उतना ज़्यादा मतलब उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग थी, लेकिन तब भी लोगों ने बहुत अच्छे से पसंद किया। मैं थैंक्स टू ऑल। वो वीडियो जो 90 डेज के कोर्स के अंदर मैंने उतना ही बताया था, उसमें जितना रिक्वायर्ड था, है ना, जितना उसमें रिक्वायर्ड था मैंने उतना ही बताया था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करना है। चलिए टेबल पहले देख लेते हैं क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। तो टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो मैं अब स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट प्रॉक प्रोसीजर नेम, ये प्रॉक लिख लो या फिर प्रोसीजर लिख लो, जो लिखना है वो लिख लो, इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं ना। प्रोसीजर का नेम क्या है? मैं लिखता हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय, है ना। इसको करते हैं एज बिगिन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और इसको कर देते हैं एंड। तो ये हमारा एक सिंपल स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया, है ना। अब हमें जब भी इसे कॉल करना है, मैं इसे डबल सेलेक्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गया, है ना। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट फिर द स्टोर प्रोसीजर का नेम लिखेंगे। देखो आज के बाद से ना आपको स्टोर प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
इसके बाद में मैं स्टोर प्रोसीजर को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं वो बताऊंगा, स्टोर प्रोसीजर पे कैसे ऑपरेशंस करते हैं वो बताऊंगा। सारी चीज़ें मैं इस मतलब इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। इसमें मैं क्या आपको केवल स्टोर प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं इसको कॉल। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इतना लिख के भी कॉल कर सकते हो, है ना। एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट कीजिए। फिर भी मैं बता रहा हूँ डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो, सिंपल, कोई वो उतना नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल स्टोर प्रोसीजर। अगला क्या है हमारा, अगला है इस स्टोर प्रोसीजर को हम लोग अल्टर कैसे करें। चलो अल्टर करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये क्रिएट है, क्रिएट की जगह पे अल्टर लिखेंगे, है ना। और सिलेक्ट स्टार की जगह पे मान के चलो मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम ही देखना है, ओनली मुझे देखना नेम कॉलम, तो बस सिंपल इसको अल्टर कर दूंगा मैं। ठीक है, अल्टर किया, अल्टर हो गया, डबल क्लिक किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, नेम आ गया केवल। तो हमारा ये स्टोर प्रोसीजर ऐसे अल्टर होता है। ठीक है, अगला है हाउ टू व्यू द टेक्स्ट ऑफ ए स्टोर प्रोसीजर, कैसे चेक करें। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, नेम कॉपी कर लेते हैं। जब भी हमें टेक्स्ट चेक करना है तो हमें नेम कॉपी करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेम हमें पता होना चाहिए, है ना। तो sp_help टेक्स्ट ये कमांड लिखते हैं, है ना, नेम लिखते हैं, तो ये हमें टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। तो इसने ये टेक्स्ट हमें प्रोवाइड कर दिया। इसको कॉपी करो, यूज़ कर लो, इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इस कमांड को, इसलिए मैंने डाल दिया। तो ये हो गया, है ना। तो इसका टेक्स्ट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट रीनेम करने के लिए, रीनेम करने के लिए sp_rename कमांड रहती है। ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कमांड यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ, बाकी का आप लोग देख लीजिएगा रीनेम करना हो तो। अगर रीनेम करना हो तो exe_rename sp_rename ये कमांड होती है, इसके थ्रू आप रीनेम कर सकते हैं। बाकी यार कौन इन कमांडों को याद रखता है, सिंपल जाओ स्टोर प्रोसीजर, प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर स्टोर प्रोसीजर होता है, यहाँ जाके यहाँ पे जाके आप रीनेम कर लो यार, रीनेम ही तो करना है, यहाँ आगे कर लो। ठीक है और ये भी याद रखना, मैं शायद बताना भूल रहा था, स्टोर प्रोसीजर हमें प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर स्टोर प्रोसीजर के नाम से फिर हमें यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हाउ टू ड्रॉप अ स्टोर प्रोसीजर। तो एक कमांड होती है ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। चलो ड्रॉप भी कर देते हैं इसी प्रोसीजर को, है ना, ड्रॉप प्रॉक, इतना कर दो, प्रोसीजर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसको नेम को ले लो, तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, दैट्स इट। तो अब हमारा ये ड्रॉप हो गया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहूँगा तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, कुड नॉट फाइंड द स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नहीं ये ड्रॉप था ना, इसके बाद है, अच्छा दो टाइप के स्टोर प्रोसीजर हम लोग कह सकते हैं जो पैरामीटराइज बेस्ड होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर इन एसक्यूएल सर्वर, दो टाइप से पैरामीटर्स होते हैं, इनपुट पैरामीटर और द आउटपुट पैरामीटर। इनपुट पैरामीटर वो रहते हैं जब भी हमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट मतलब इनपुट करवानी रहती है। माने चलो हमारे पास में एक वेब एप्लीकेशन है और हम आईडी के बेस पे कोई रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो पैरामीटर हम लोग पास करेंगे वो इनपुट टाइप का करेंगे। अपडेट करवाना है किसी रिकॉर्ड को, तो अपडेट करते समय जो पैरामीटर हम लोग पास करेंगे वो इनपुट होंगे। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी एग्जांपल को उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसी को समझा देता हूँ आप लोगों को, है ना। अरे यार, और फिर मैं एक आपको इंसर्ट अपडेट का क्रिएट करके बता दूंगा, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो इसी पे बैठे रहेंगे, है ना। तो एक स्टोर प्रोसीजर ये क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना। और ये स्टोर प्रोसीजर क्या करेगा, ये इनपुट पैरामीटर ले रहा है, ध्यान रखिएगा, इसे इनपुट पैरामीटर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे आउट लिख दूँ मैं, तो ये आउटपुट टाइप की पैरामीटर हो गया, वरना अभी ये इनपुट टाइप का पैरामीटर है ना। तो चले क्रिएट कर देते हैं इसको, मैंने क्रिएट कर दिया। अब आपको एक मिनट, मैं ना इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ टेबल को, जिससे कि मुझे दो डेटा मिल जाए। तो जैसे अब इस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है, तो सिंपल लिखिए, और इसमें पैरामीटर अब आपको कॉल करते समय पास करने पड़ेंगे। कौन से पैरामीटर पास करने हैं आपको, जेंडर करना है, जेंडर मान के चलिए मेल, है ना। और नेक्स्ट क्या करना है आपको पास, नेक्स्ट करना है डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी कौन सी ले रहे हैं, ले लेते हैं 1 ले लेते हैं ना,
1 जेंडर डिपार्टमेंट आईडी ये ले लेते हैं, ये एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास में 2 रिकॉर्ड निकल के आ गए इसके बेसिस पे। तो इनपुट पैरामीटर आप समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनपुट पैरामीटर कैसे काम करते हैं। अगर हम बात करें आउटपुट पैरामीटर की, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ना एक प्रोसीजर क्रिएट करके बताता हूँ इंसर्ट वाला, कि इंसर्ट के केस में हम कैसे पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो और उससे पहले मैं एक काम कर देता हूँ ये जिससे कि मुझे रिकॉर्ड याद रहे। तो एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रॉक, मैं नाम ही भूल रहा था, प्रॉक इंसर्ट, और यहाँ पे कर देते हैं एम्प्लॉय, है ना, एज बिगिन, और यहाँ पे कर देते हैं एंड, ठीक है। तो अब मुझे इंसर्ट के लिए करना है तो एट द रेट में करूँगा, है ना। मुझे रिकॉर्ड क्या क्या इंसर्ट कराना है, नेम करवाना है, नेम, इसको मैं ले लेता हूँ वेर कैर 50। ये इनपुट पैरामीटर है, मैं बताने बस ये बताने जा रहा हूँ कि मैं मतलब रिकॉर्ड कैसे हम लोग इसमें इंसर्ट करवाते हैं। नाउ एट द रेट जेंडर, वेर कैर 50 कर देते हैं फिलहाल के लिए, है ना। अगला क्या है, एट द रेट DOB, डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ को क्या लें यहाँ पे, डेट टाइम ले लें, डेट टाइम, डेट टाइम ले लेते हैं। और एट द रेट डेप्ट आईडी, डेप्ट आईडी इंटीजर टाइप ले लेते हैं, इसको यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, दैट्स इट। तो ये हो गया इनपुट पैरामीटर। और यहाँ पे मुझे इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, इंसर्ट इनटू, है ना। तो इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल है, टेबल है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल है। और एम्प्लॉय टेबल में ये मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा कैसे, नेम कॉमा जेंडर कॉमा डेट ऑफ बर्थ कॉमा डेप्ट आईडी, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगा तो वैल्यूज़ के केस में क्या आएगा, जो भी इनपुट पैरामीटर, जो भी इनपुट वैल्यू हमें वहाँ से मिलेंगी वेबसाइट वगैरह से, वो हमें यहाँ पे पुश करानी है ना, यहाँ पे पुट करनी है। तो ये हो गया गाइज हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट। बस ये हो गया हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट। इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये काम करेगा। ये इसलिए दिखा रहा है, ये एरर नहीं है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी अभी मैंने किया इसको। अब आजकल ये जो सिक्वल सर्वर है इसमें ये इशू आता है ना। बाकी का ये हो चुका है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये इंसर्ट का हमारा ये क्रिएट हो गया। अब हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो सिंपल वही स्टोर प्रोसीजर को लिखेंगे, उसके बाद में ये पैरामीटर पास कर देंगे, दैट्स इट, जैसा उसमें किया था, ठीक है। तो इनपुट पैरामीटर आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक आउटपुट पैरामीटर का मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो आउटपुट पैरामीटर में क्या है, हम यहाँ पे काउंट निकाल रहे हैं। मैं इस पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना, जिससे कि मैं इसे वैसे ऊपर से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारी चीज़ें आप लोग समझ जाओगे। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो देखो इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें जो आउटपुट पैरामीटर है उसको हमने आउट पैरामीटर दे दिया, है ना, आउटपुट लिख दिया। आउट भी लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक काउंट निकाल रहे हैं, जो एम्प्लॉय काउंट है, जो एट द रेट एम्प्लॉय काउंट है ये वाला। तो इसमें हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग काउंट स्टोर कर रहे हैं किस पे, किसके बेस पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, आईडी के बेस पे, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये काउंट आ जाएगा, लेकिन हम जेंडर पे फिल्टर कर रहे हैं कि मेल होना चाहिए। मतलब ये तो हमारा इनपुट पैरामीटर है, ये हमारा आउटपुट पैरामीटर है। तो अब मेल एम्प्लॉय कितने हैं तो ये अब बता देगा फिल्टर करके, ठीक है। ओके सॉरी, स्टोर प्रोसीजर तो क्रिएट ही नहीं किया मैंने। तो इसको क्रिएट कर देते हैं पहले। स्टोर इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर जेंडर WHERE वेयर, ठीक। तो हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया।
क्रिएट होने के बाद में हम इसे कॉल करते हैं, तो ये आउटपुट जो पैरामीटर है, आउटपुट पैरामीटर में काउंट आ गया 3। ठीक है, तो 3 ऐसे एम्प्लॉई है हमारे पास में जिनका जो काउंट है वो मतलब जिनका जो मेल है और उनका काउंट 3 है बस। ठीक है, 3 ही एम्प्लॉई हैं जो मेल है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट पैरामीटर। आउटपुट पैरामीटर के अलावा एक चीज़ और होती है स्टोर प्रोसीजर में। जब कभी सुना होगा कि मतलब जब फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे आता है रिटर्न वैल्यू। ठीक है ना, रिटर्न के फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न द वैल्यू। ठीक है ना, तो जो हम लोगों ने वहाँ पे किया था वो हम सेम रिटर्न रिटर्न से भी कर सकते हैं। जो रिटर्न स्टेटमेंट है, सॉरी, जो रिटर्न वैल्यू जो कराते हैं उससे भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको आउटपुट पैरामीटर और रिटर्न टाइप में हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टोर प्रोसीजर मैं क्रिएट कर देता हूँ। स्टोर प्रोसीजर, अब ये रिटर्न में क्या रिटर्न करेगा, हमें सिलेक्ट काउंट करेगा, काउंट आईडी। ठीक है, आईडी के बेस पे हमें काउंट निकाल के देगा, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इसके अलावा रिटर्न स्टेटमेंट कुछ और वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता इन द केस ऑफ स्टोर प्रोसीजर। ठीक है ना, फंक्शंस में तो ये बहुत कुछ रिटर्न कर सकता है। फंक्शन में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये यहाँ पे इसने 6 रिटर्न कर दिया। कितने एम्प्लॉई हैं, तो ये रिटर्न इसने दे दिया हमें। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज ही इसलिए करते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर के साथ में भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, फंक्शंस के साथ में भी यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट और आउटपुट पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, ये क्या है, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट केवल और केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और आउटपुट पैरामीटर एनी टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी रिटर्न, है ना। और ये केवल वन वैल्यू ही रिटर्न करेगा। आउटपुट में हम लोग मोर देन वन वैल्यू लाइक टेबल भी रिटर्न करा सकते हैं, आउटपुट पैरामीटर के तौर पे दे सकते हैं। सॉरी, मोर देन वन वैल्यू हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। यूज टू इंडिकेट सक्सेस और द फेल्यूर। इसको जहाँ पे हमें ये चेक करना रहता है ना कि हमारा जो जो पर्टिकुलर क्वेरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। अब यूज टू रिटर्न वैल्यू लाइक नेम, एज, सैलरी, काउंट, इन सब के लिए हम लोग आउटपुट पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो ये था गाइस स्टोर प्रोसीजर में। स्टोर प्रोसीजर के अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। बाकी का जो स्टोर प्रोसीजर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं कराऊंगा, जैसे कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्टोर प्रोसीजर पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कि मतलब जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जैसे टेम्पररी टेबल का यूज़ करके कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर, जो रियल टाइम में वर्क होता है, मैं उस टाइप से एक बताने की कोशिश करूँगा। कल मैं वो वीडियो बनाऊँगा, है ना, 2 या 3 दिन में मैं वो वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि स्टोर प्रोसीजर को कैसे ऑप्टिमाइज आप कर सकते हैं रियल टाइम जब वर्क करते हैं तब। ठीक है, तो आज के लिए गाइज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करते जाना यार चैनल को भाई, और लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगा करे तो।